वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है। इसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर हलचल को पकड़ने की, समझने की, परखने की कोशिश इस कार्यक्रम में, इस सेगमेंट के अंदर हमारी होती है। और हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताइए क्या कुछ हलचल आईपीओ बाजार की है और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, एक आईपीओ मेन बोर्ड पर खुला हुआ है, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। आज अगर 12:30 तक देखें तो वो 3.28 टाइम्स भर गया था। आज आखिरी दिन है और हमने देखा था फ्राइडे को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, लेकिन आज आखिरी दिन अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और प्राइस बैंड है इसका 680 से लेकर 715 रुपीज़ का, और इस पर कंपनी को 73 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। परसेंट टर्म में 10% के आसपास का प्रीमियम, जो हाल ही के समय में थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। हालांकि इस पर हमने बातचीत की थी और रवि सर भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ हमने चर्चा भी की थी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज को लेकर के। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। मारवाड़ा जी फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स का कहना है सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का भी ये मानना है कि सब्सक्राइब, माफ़ कीजिएगा, उनका कहना है कि वो न्यूट्रल है, इस बारे में कोई उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। लेकिन रवि जी, आपकी तरफ से तो टिप्पणी क्या रहेगी वो हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे। 18 मार्च तक खुला हुआ है, आज आखिरी दिन है, 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि जो पिछले 2-3 आईपीओ रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से थोड़ा सा नकारात्मक रुझान जो देखने को मिला है, उसके चलते वैसा रिस्पांस यहाँ पर नहीं मिल रहा है जैसा कि हम मेन बोर्ड आईपीओ में पहले देखा करते थे। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, फिलहाल तो अगर नंबर्स को देखा जाए तो नॉक नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यही फिर से आप लोगों से बार बार एक अपील करता हूं कि जब भी आजकल आईपीओ मिले तो आईपीओ कॉर्नर जो ये है इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटजी हम ज़रूर बताते हैं कि आपको निकलना है या लंबे समय के लिए रखना है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस आईपीओ की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अग्रेशन नहीं है कि अगर आईपीओ नहीं करा तो बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिडिल वे है कि अगर आपके पास पैसा फंड खाली है तो आप इसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इग्नोर भी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है लिस्टिंग गेन में ज़रूर यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जी, चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और फ्राइडे को जो आईपीओ बंद हुआ था पॉपुलर व्हीकल्स का, वहाँ पर क्या किस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लास्ट में रहे हैं वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं शौर्य से। शौर्य जी, पॉपुलर व्हीकल्स 14 मार्च को बंद हुआ था और आईपीओ कुल 1.25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट में कंपनी को कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कल जब लिस्टिंग होगी तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें या सेकेंडरी मार्केट में बाय करें या नहीं, तो फिर ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? पॉपुलर व्हीकल सर, अब जिन लोगों ने पैसे लगा दिए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? स्टॉक बॉक्स हालांकि की तरफ से सलाह दी गई थी सब्सक्राइब करने की, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई थी, और कैनरा बैंक की तरफ से कहा गया कि लिस्टिंग गेन के लिए खाली सब्सक्राइब करें, लंबी अवधि के लिए ना करें। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो क्या चेस करने की कोशिश करें इसको लिस्टिंग के बाद? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आपको आज मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जिसको कि आप बिल्कुल ध्यान रखें। पहला, जब आईपीओ कोई भी आता है ना तो उसका लीड मैनेजर देखें, यानी कि उस आईपीओ को लाने वाला कौन है। अगर वो रिकमेंड कर रहा है तो उसकी रिकमेंडेशन की कोई वैल्यू नहीं है, मत फॉलो करिए, क्योंकि अपनी मलाई, अपने मिठाई सबको अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के स्टॉक्स में थोड़ा बचिए। मैं वापस आता हूँ इसी स्टॉक पे, तो मैंने रिकमेंड किया था कि अगर आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सारे आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप सोचिए। फिलहाल एक्सपेक्टेशन कम है, ना तो लॉन्ग टर्म ना तो शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है अगर आपका आ गया तो फिर एग्जिट होने में देर मत लगाइएगा, 9:15 बजे पहला ऑर्डर एग्जिट का ही लगाइएगा। चलिए, अगर अभी तक नहीं लगाया है तो मत लगाइए, लगा दिया है तो जैसे अगर अलॉटमेंट अगर आपको मिलती है तो जैसे लिस्ट हो तुरंत निकल जाइए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। माहौल अभी ठीक नहीं चल रहा है तो इसलिए पैसे बचा के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा एसएमई क्षेत्र में क्या हलचल चल रही है वो जरा शौर्य से समझते हैं। शौर्य बताइए। जी, एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ खुले हुए हैं और एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। पहले अगर लिस्टिंग शुरुआत करें तो लिस्टिंग अच्छी हुई है हाल ही के समय के हिसाब से देखें तो। कंपनी का नाम है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एनएसई पर 113 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस था 75, यानी इशू प्राइस से 51% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई है। इस बीच जो है बाकी जो एक साथी अगर आप तीनों एसएमई कवर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। चल सही है। पहली है इन्फ्यूज सॉल्यूशंस। इन्फ्यूज सॉल्यूशंस 19 मार्च तक खुला हुआ है और आज 12:30 बजे तक ये 20 गुना ज़्यादा भर गया था और 96 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को ग्रे मार्केट में 34 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। अगली कंपनी है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग भी 19 मार्च तक खुला रहेगा।
प्राइस बैंड है 137 से लेके 144 रुपीज़ का। आज 12:30 बजे तक 3.74 टाइम्स भर गया है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 38 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। फिर आखिरी है एंसर कम्युनिकेशंस, ये भी 19 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस है 70 रुपीज़ का एग्जैक्ट प्राइस। कंपनी फ्रेश इशू से 16.17 करोड़ जुटा रही है और आज 18 मार्च 12:30 बजे तक 2.3 टाइम्स भर गया है। तो ये फिलहाल एसएमई क्षेत्र के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है वो हमने आपको बता दी। अब जरा चलते हैं रवि जी के पास। रवि सर, कैसे देख रहे हैं एसएमई क्षेत्र को? किसी आईपीओ पे आपकी नज़र है या अभी आप दूर रहने की सलाह देंगे? देखिए, एसएमई आईपीओ तो अभी भी गरज रहे हैं, बाहर जो है वो प्रॉफिट की बारिश कर रहे हैं, लेकिन उस बारिश में कुछ लोग भीग रहे हैं, कुछ लोग जल रहे हैं। तो इसका ध्यान रखें। इस समय केपी ग्रीन या फिर मैं ये कहूँ कि इन्फ्यूज सॉल्यूशंस, इनको यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। इसकी तरफ आप यहाँ पर अट्रैक्शन देख सकते हैं। तो मुझे लगता है नंबर 1 पे जाते हैं तो केपी ग्रीन, और दूसरे नंबर पे जाते हैं तो इन्फ्यूज, और दूसरे जो तीसरे नंबर के जिसको बात करी थी इंसर कम्युनिकेशन, मुझे लगता है इसको अवॉइड रखना चाहिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच शहबाज खान साहब कह रहे हैं सर एसबीआई पे मेरा सवाल नहीं लिया। सर ले लिया है, आप लोग कार्यक्रम ध्यान से देखते नहीं, तो एसबीआई पे डिटेल में बातचीत हो गई है। कार्यक्रम को एक बार आराम से देखेंगे आप पूरा कार्यक्रम, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।